राजस्थान में बढ़ते अपराध और महिला अत्याचार के मुद्दे पर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी सूबे की गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर है। बातचीत करेंगे हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, ये चिंगारी अब राष्ट्रीय राजधानी में भी पहुंच गई है। संसद भवन पर आज तमाम सांसदों ने धरना दिया है गहलोत सरकार के खिलाफ। देखिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार को जगाने के लिए सदन से लेकर के सड़क तक हमने संघर्ष किया। राजस्थान के हालात सुधरे, इसको लेकर के निरंतर आवाज उठाई, लेकिन न तो राजस्थान की 2 लाख ऐसी माताएं बहनें जिनके साथ में पिछले 4.5 साल में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, इस तरह के बलात्कार की घटनाएं हुई, उनकी चीखें राजस्थान की सरकार को जगा सकी। न ऐसी राजस्थान की करोड़ों बहू बेटियां जो आज भय के साए में जी रही हैं, उनके भय भरी चीखें, आर्तनाद राजस्थान की सरकार को जगा सका। न ऐसे लाखों युवा जिनकी नौकरी पेपर लीक की भेंट चढ़ गई, उनका की चीखें और उनके आक्रोश राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को जगा सका। न ऐसे लाखों लोग जिनको भ्रष्टाचारियों ने जमकर के लूटा, सरकार के संरक्षण में लूटा, विधायकों के संरक्षण में लूटा, उनकी चीखें राजस्थान की जो है सरकार को जगा सकी। न राजस्थान में तुष्टीकरण के चलते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ा, मंदिरों को तोड़ा गया, राम दरबार को ढाया गया, ऐसे लाखों लाख हिंदुओं की भावनाओं का आहत होने का स्वर राजस्थान की सरकार को जगा सका। न माफियाओं द्वारा रंगदारी के कारण से भय में रह रहे लोगों का डर राजस्थान की सरकार को जगा सका। न ताबड़तोड़ चलती हुई गोलियों की गूंज राजस्थान की सरकार को जगा सकी। जब राजस्थान की सरकार इस तरह से बहरी और गूंगी हो गई है और राजस्थान में हो रहे इस अराजक हालात की आवाज कांग्रेस पार्टी के उनके मुखिया, जो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, जो लड़कियों लड़ सकती हूं का घोष करते हैं, वो भी जब सो रहे हैं या जानबूझ करके उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तब राजस्थान की संसद में राजस्थान के सांसदों को महात्मा गांधी जी की शरण में जाकर के, उनके शरण में आकर के एक प्रदर्शन करके ध्यान आकृष्ट देश का करना पड़ा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आकर के प्रेस वार्ता करनी पड़ी, वरना राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो ये संघर्ष, वो संघर्ष मुझे लगता है कि इस बहरी सरकार को जगाने में कहीं नाकामयाब हो रहा है। लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम और बड़ा जयघोष और बड़ा उद्घोष करेंगे। राजस्थान में लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन जयपुर में करके दिखाएंगे। आप जोधपुर के सांसद हैं, सूबे के मुख्यमंत्री जोधपुर से आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसके बावजूद वो चुप है। उसके अलावा उन्हीं के जिले से आने वाली कांग्रेस की युवा विधायक कह रही हैं कि मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद सुरक्षित नहीं हूँ। तो क्या लगता है, मुखिया जी के कानों पर जू रहेंगे कि अब केवल एक ही घटना नहीं हुई है, 7 दिन में 3 घटनाएं हुई, और उन सब घटनाओं की हकीकत उस समय बयां हो गई जब विधायक ने खुद खड़े होकर के ये कह दिया मीडिया के सामने कि मैं तो खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये सामान्य राजस्थान की महिला का दर्द है। वो विधायक महोदया तो जेड कैटेगरी के इक्विवेलेंट सिक्योरिटी में चलती हैं, एक गाड़ी आगे रहती है, एक गाड़ी पीछे रहती है, उसके बाद में भी पीड़ित है। तो मेरी बेटी जो कॉलेज जाती है, घर से निकल कर रोज जाती है और वापस आती है, उसके मन में कितना डर होगा, उसके मन में कितना भय होगा, उसके मन में कितना खौफ होगा। और ऐसी सारी बेटियां जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, उनकी माताओं बहनों का दर्द जो होगा वो गहलोत साहब को दिखाई देना चाहिए। न दिखाई देगा तो शायद अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी जो गूंज पैदा करने वाली है राजस्थान में, वो गूंज उनको नीचे से जरूर हिला करके खड़ा करेगी। लगातार आप पर्दे खोलने का काम गहलोत सरकार की कर रहे हैं। आगामी दिनों में क्या कुछ रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की सड़क से सदन तक रहने वाली है? अभी देखते जाइए। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन लॉन्च किया है। प्रदेश भर में सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए विभिन्न माध्यमों से, आंदोलन के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, जो है यात्राएं करके, जन आकर्षण यात्राएं करके, इन सब याद के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का, लोगों को जगाने का, सरकार को जगाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता के मन में जितना आक्रोश का लावा फूट रहा है, अब की बार जब वो लावा बहेगा तो उस बहते हुए लावे के ताप, तपिश और उसके बहाव में ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए
विदा हो जाएगी। राजस्थान की जनता सहेगी नहीं तो क्या उसका असर 2023 में यानी कि इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि आप धरातल के हालात को जाकर के देखिए, जनता में इतना आक्रोश है। और यदि मैं कहूं तो शायद लगेगा कि राजनीतिक टिप्पणी है। सरकार के विधायक ये, सरकार की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं, उनके मंत्री ये कह रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले एक माननीय मंत्री जी का बयान आया था साहस के साथ में। मैं उनके साहस का सम्मान करता हूं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं इस साहसपूर्ण वक्तव्य के लिए कि उन्होंने हकीकत को स्वीकार करके बयान किया। उन्होंने कहा कि एक फॉर्च्यूनर में जाए जितने ही बचने वाले हैं और तीर्थ यात्रा पर जाएंगे पहले। बातचीत के लिए शुक्रिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि सूबे की गहलोत सरकार हर मापदंड पे राजस्थान में विफल है, फेल हो गई है, क्योंकि प्रदेश की जनता अब हाहाकार कर रही है, क्योंकि लगातार राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। लेकिन सूबे की जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। लेकिन इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता जागेगी और इस सरकार को हमेशा के लिए विदा करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18